बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में एहतजाज करना चाहती है, लेकिन हुकूमत कहती है कि एहतजाज के रास्ते में रुकावट सिर्फ इसलिए डाली गई है कि आज भी खतरा था कि 9 मई के एपिसोड को एक मरतबा फिर दोहराया जाता, यानी कि एहतजाज के अंदर शिद्दत आती है। एहतजाज कुछ इस किस्म का होता कि इसमें हंगामा आराई होती, तोड़ फोड़ होती, कौमी तनसीबात के ऊपर हमला होता। ज़ाहिर है ये हुकूमत का कहना है। आगे की तरफ चलेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के अगले हिस्सों के अंदर बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तरमीम हो सकती है, दावा है राना सनाउल्लाह साहब का। क्यों वो दावा कर रहे हैं, किस तरीके से मुमकिन बनाएंगे, और इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और वो कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बात वो करते हैं, किस हद तक कर पाएंगे ये भी एक सवाल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात की जरूर है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर, और उसके साथ साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब सर आप ही फरमाइएगा, एहतजाज करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पिंडी में एहतजाज करना चाहती है, सर प्रॉब्लम क्या है? रास्ते बंद हैं, रुकावटें हैं, मोबाइल सिग्नल्स के अंदर इंटरप्शन है, धमकियां लगाई जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो सरकारी मशीनरी के साथ आए हैं। सर एहतजाज करने दें, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फवाद भाई। देखें, एहतजाज करें, शौक से करें, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी हुकूमत है। आपने देखा कि अभी 10-15 दिन पहले इन्होंने जलसा किया इस्लामाबाद में, सिंजानी में, फिर उसके बाद इन्होंने जलसा किया लाहौर में। अब इन जलसों का पे दर पे इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या महसूस हो रही है? और फिर ऐसे मौके पर जब मैं समझता हूं कि एक तो आज वहां पर शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो आपका मुल्क जो है उसके आशारिये मुस्बत हो रहे हैं मईशत के, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता जा रहा है, जो आपका जीडीपी रेट है शरह नमू वो ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपनी नई तारीख रकम कर चुका है। तो लेकिन इख्तियार साहब मैं इब्तिदा में आपको लुकमा दे दूं कत्ता कलामी की मदद के साथ। सर आप कह रहे हैं एहतजाज की जरूरत क्या है? सर उनके बानी चेयरमैन जो है वो जेल में है, आप कहते हैं एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो मैं यही कह रहा हूं ना कि जब हमारे लीडर्स जो थे, जब इनकी हुकूमत में जेल में थे, तो क्या हमने इस तरह एहतजाज किए थे कि हम लश्कर लेके आएंगे और आज ही छोड़ दो, कल ही छोड़ दो? हमें तो ये कहते होते थे ना कि आप रसीदे करें, तो हम भी इनको कहते हैं कि भाई जलसे जुलूस से। देखिए फवाद, ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो बच्चे हम नहीं है, हमको पहली दफा हुकूमत में नहीं है, ये हमारी 5वीं हुकूमत है। ये इनका बहुत बड़ी गलत फहमी है, या किसी खुशफहमी में, या ये हमें फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। कि इनका अगर ये ख्याल हो कि जलसे जुलूसों से ये हम पे प्रेशर डाल देंगे और हम इस तरह उसको छोड़ देंगे, नेवर नेवर, कभी भी नहीं। जलसा जुलूस एहतजाज, ये आपका एहतजाज जो है ना, ये आईनी हक है, लेकिन इसको आप एज अ टूल ऑफ प्रेशर इस्तेमाल अगर करना चाहो वो नहीं होगा। और मैं फिर इसको लिंक करता हूं उसके साथ कि आपके एहतजाज में मजीद इंटेंसिटी आएगी। उसकी वजह क्या है? एक तो कल जो हमने इजरायली वजीर आजम का हाथ मरोड़ा है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जो हमने उसके मुंह पे तमाचा डाला है और पूरी दुनिया ने उसको देखा है और पूरी मुस्लिम उम्मा उसको सराह रही है कि जैसे उसकी तकरीर शुरू हुई नेतन्याहू की, तो वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तानी वफद और फिर बहुत सारे मुल्क उनके साथ उठ के चले गए। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको उस बात की भी तकलीफ है। इकोनॉमी जो है वो बेटर हो रही है, दिन ब दिन बेहतर हो रही है। आज आपने देखा होगा जो IMF के मिशन की इंचार्ज है उसकी स्टेटमेंट भी आ गई, फच की रिपोर्ट आ रही है, मूडीज की आ रही है, ब्लूमबर्ग की आ रही है कि पाकिस्तान ने बहुत तेजी से, अनबिलीवेबली उसने रिकवर किया है अपनी इकोनॉमी को। तो ऐसे हालात में जब मुल्क उठता है तो मुझे 2013 याद आता है, जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था और वो आपके साथ CPEC साइन कर रहा था, और उस वक्त में इन्होंने 126 दिन था या 24 दिन था, वो कह रहे थे कि हम 1 दिन के एहतजाज के लिए आ रहे हैं, 4 हल्के खोल दो, फिर कब्रें खोद के बैठ गए, कफन पहन लिए, फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरी तारीख आपके सामने है। सो आज भी हमें ये हमारी इंफॉर्मेशन थी कि इनकी सफों में कुछ ऐसे लोग हैं, या खुद हुकूमत की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका कोई प्लान है कि इनकी एहतजाज में कुछ ऐसा हो
कि इनको सानेहा मॉडल टाउन 2 मिल जाए, वैसे इख्तियार साहब, लाशों के बगैर। वैसे इख्तियार साहब, ये जो है वो KPK से लोग पंजाब आ जाएं, एहतजाज करें, इसमें कोई बुराई है? वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं KPK से हूं। अब मैं आपको बताऊं कि इनके एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के मां सिवाय उन लोगों के शायद ही कोई नहीं है जो इनकी तंजीम के अपने शायद लोग होते हैं, वो कई दर्जनों से ज्यादा नहीं है। बाकी वजीर आला साहब ने सरकारी अमला, कोई 1500 के लगभग पुलिस फोर्स, 1122 की फोर्स, क्लास 4 मुलाजमीन, और इसमें जो सबसे खतरनाक जो इन्होंने जत्था शामिल किया है, मैं आपको नाम कोट कर देता हूं। एक को कहते हैं जलूजाई कैंप, जो मेरे अपने जिले में है, अफगान महाजिर कैंप। आज इस वक्त वहां पे एक महाजिर नहीं है, वो सब उनके एहतजाज और धरने में पहुंचे हुए हैं। शमशतू कैंप, जिसमें तमाम अफगान महाजिरीन पड़े हुए हैं, आज वहां पर एक महाजिर नहीं है। तो सब के सब उनको उठा के ये लोग अपने एहतजाज में लेकर गए हैं, पे करके लेके गए हैं। खतरा इसमें क्या है अख्तियार साहब? आपका क्या ख्याल है कि जो आपके टर्म्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कि आपको समझ नहीं आती? फिर कोई गोली चलेगी हवा में, टांग लगेगी और लगेगी टांग में, और फिर वही कोई ड्रामा, कोई पलस्तर जो है वो 6-7 महीने 8 महीने चढ़ा होगा कि जी ये देखे गोलियां चला दी, ये मार दिया, वो मार दिया। यही चीजें हैं इनको। मैं आपको बात बताता हूँ, आई एम वेरी मच क्लियर, जब तक इनके एहतजाज और जलसे में खून खराबा नहीं होगा, इनका गोल अचीव नहीं होगा। और इस वक्त डाइन जो है, डाइन को खून ही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की आपने बात की, अख्तियार साहब, आप लोग दावत क्यों नहीं देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बाकी तमाम जमातों को, कि कम से कम जहां रियासत की नुमाइंदगी की जाए वहां पर सियासत ना की जाए, कम से कम आप लोग आगे की तरफ हाथ बढ़ाएं? क्योंकि तकरीर तो बहरहाल 26 करोड़ 24 करोड़ जितने भी अवाम पाकिस्तान के उन सबकी दिलों की एक नुमाइंदगी थी। नहीं, अब इनको हम क्या दावत दे? तकरीर तो इन्होंने वजीर आजम साहब की बड़ी शौक से सुनी है, सबने मिल बैठ के अपने कुंबे के साथ बैठ के सुनी है, इन्होंने एंजॉय भी किया, दिल ही दिल में अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर कहते हैं ऐसे करता है कोई तकरीर? तकरीर ऐसी होती है, लिख के ले गए, पर्ची लेकर गए, फिर तो ये इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। दिल ही दिल में घर में बैठ के सब अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं, ठीक, मुंह से नहीं बोलते। मैं बैरिस्टर साहब को भी जरा शामिल करूं। जी बैरिस्टर साहब, सर ये फरमाइएगा, जिसमें वो कह रहे हैं तकरीर कम से कम दिल में आपने जो है वो उसको अप्रिशिएट किया है मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को, और एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमें भी यही लगता है कि जहां पर रियासत की नुमाइंदगी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म करे, चाहे वो इमरान खान साहब करें, चाहे वो मियां नवाज शरीफ करें, या बीच में कोई अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएं, तो जब भी रियासत की नुमाइंदगी कोई करेगा तो आलमी सतह पर तो हम फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही खड़े होंगे। तो सर अप्रिशिएट करेंगे इसको, और फिर एहतजाज की तरफ भी आ जाइएगा। जी बिल्कुल, देखें, मैं सिर्फ उनकी तकरीर तो मैंने नहीं सुनी, तो मैं तकरीर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने वॉकआउट किया है इजरायली वजीर आजम की तकरीर से पहले, उसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने ये ख्याल किया है कम अज कम कि फॉर्म 47 ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान की अवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। इस चीज पे हम उनके साथ खड़े हैं कि जो इस वक्त लबनान में हो रहा है उसकी पूरी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान का हर शहरी उसकी मजम्मत करता है, और हम उसमें शामिल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, तो उस खातिर हम बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे। अब बाकी बातें इन्होंने की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा इनका जवाब दूं। जनाब, इन्होंने कहा कि जी पुरअमन एहतजाज और जलसा करना बिल्कुल जाए, इनका हक है। तो देखें, ये कौन सा हमें हक पूरी तरह अपना लेने दे रहे हैं? ये जिस तरह की रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, मैं भी आपके शो के ऊपर अगर वीडियो चल सकती होती, इन्होंने इंटरनेट को इस काबिल छोड़ा होता, तो मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता कि किस ट्रैफिक में, किस रश में फंसा हुआ और आगे कंटेनर लगे हुए। तो ये तो हाल है। एक लियाकत बाग, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी इज्तिमा होते रहे हैं, वहां पे एक इज्तिमा करने की इजाजत मांगी गई, उसका जवाब तक नहीं आया इनकी तरफ से।
इनसे लाहौर में मीनार पाकिस्तान मांगी गई जगह तो इन्होंने मवेशी मंडी की जगह दे दी कसूर के पास, इस्लामाबाद में जगह मांगी तो संगजानी काना के पास दे दी, इन्होंने उस पर संगजानी जगह दे दी। देखिए ये और दफा 144 लगा देते हैं हर दफा जब भी कोई बात होती है एहतजाज की जुलूस की। तो आईनी जमहूरी सियासी हक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को और उसके नुमाइंदों को, उसके अवाम को, सपोर्टर्स को तो ये एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं। अगर ये आज जो तमाशा इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने बनाया हुआ है, ये पूरी दुनिया के आगे के इस्लामाबाद पिंडी इस वक्त जिसको कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है, तो ये तमाशा ना बने। अगर ये समझते हैं कि हमारी सपोर्ट नहीं है, अवाम साथ नहीं है, तो करने दें किसी बड़ी जगह जलसा, इनको क्या तकलीफ हो रही है, जलसा करने दें, इनके कैमरे भी दिखा दें, हमारे कैमरे भी दिखा दें। लेकिन जिस तरह इन्होंने आज का पूरा दिन किया है, ये तो खुद बल्कि अवाम को भी बता रहे हैं, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये बौखला गए हैं कि और वजह क्या है। देखिए आज का जो एहतजाज है, जुलूस है, वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं है। आज जो है अदलिया की आजादी के लिए है, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए है। ये जो 30 सितंबर को अब 63A की तशरीह होने जा रही है, उसके बाद सुनने में आ रहा है, जाहिर है मुसवदा तो आज तक किसी को नजर नहीं आया आईनी तरमीम का कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सुनने में अब फिर ये आ रहा है कि ये कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास बुलाना चाह रहे हैं और किसी तरह बुलडोज करना चाह रहे हैं, आईनी तरमीम को, आइन का खदोखाल बदलने जा रहे हैं। तो जब ये चीजें ये करेंगे तो क्या पाकिस्तान की अवाम का ये हक नहीं है कि वो आके अपना इजहार राय कर सके, लियाकत बाग जैसी किसी जगह पे इकट्ठे होके कोई बात कर सके? ये तो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। ये जमहूरियत के ये 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, लेकिन वो 10 महीने की मुशावरत शामिल थी उसमें 18वीं तरमीम को अचीव करने में। अब ये 26वीं तरमीम करने चले हैं जो इतवार के दिन रात की तारीखी में 10 घंटे के अंदर ये बुलडोज करने चले थे, अगर मौलाना फजलुर रहमान ना डर जाते। तो देखें ये बातें अच्छी लगती हैं जनरल जमहूरियत की करनी, आइन की करनी, लेकिन खुद ये अमल दरामद किसी पे भी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है हुकूमत जिसके पास है, ताकत जिसके पास है, सब्र भी उसने दिखाना है और उसने उन हकूक को यकीनी भी उसी ने बनवाना है, लेकिन ये नहीं बना रहे। बिल्कुल ठीक है। इख्तियार साहब अगर क्विकली 1 मिनट में इसमें जवाब दे दें। हकूक तो अवाम के, उसका तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सर आप बिल्कुल मुत्तफिक रहे, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर लेता हूँ कि अगर आपका जलसा 1 हो, 2 हो, 3 हो तो बंदा आपको पानी की क्या, दूध की और रूह अफ़ज़ा की सबीले भी लगा के देंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए आप, जिस एजेंडे पर आप अमल पैरा है कि आप बज़ोर शमशीर और बज़ोर कुव्वत जो है, बज़ोर बाजू आप अपने कैदी, वो क्या है, क्या नाम, 804 सर, 804 नंबर है उनका, 804 हमारे 804 सर, 804 हम बोलते हैं तो मुंह से ऐसे ही निकलते हैं। ये हमारा एक्सेंट प्रॉब्लम है, हम नहीं बोल सकते। पश्तूनों को इतनी वो है, आजादी है कि वो जैसे बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। वो कैदी नंबर इनका जो है 804, तो उसको 804 कर ले इख्तियार साहब, ना करें इस तरह। 804 कर ले अगर आपको उर्दू बोलने में चले जो आप कह रहे हैं वही होगा फिर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसके जरिए आप जलसे जुलूस और एहतजाज के जरिए आप, सर वो कहते हैं अदलिया की आजादी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। मैं बैरिस्टर साहब की बात कोट कर, अदलिया की आजादी देखें, मैं आपको बात बताता हूँ फवाद भाई। एक तो अगर अदलिया की आजादी की बात करते हैं तो इस अदलिया के साथ जितना खिलवाड़ इन्होंने किया है, पोलराइजेशन कभी इस अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में, मैंने अपनी 33 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल करियर में मैंने कभी नहीं देखी जितनी ये लोग अभी कर गए हैं। कि अब बाकायदा पता चलता है कि कौन जज जो है वो किसके साथ खड़ा है, उसकी बेगम किस पार्टी में है और उसकी रात को सिफारिश क्या आई है। ये अदलिया की आजादी की बात न करे, उमर अता बंदियाल और साकिब निसार और पनामा बेंच ने अदलिया की जो रेटिंग और रैंकिंग है उसको बर्बाद करके रखती है। और इनको अब अपनी मर्जी का जज, चीफ जस्टिस चाहिए, एक और साकिब निसार, एक और अता बंदियाल, एक और उस तरह जो पहले था, तो वो अब इनको मिलेगा नहीं। वो जो इनके मुंह को टेस्ट लग गया है ना, वो अब इनको मिलेगा। ये अदलिया की आजादी की बातें, या वैसे ये हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, बात सारी यही है कि ये उसको छुड़ाना चाहते हैं, वो
वही अभी फिर मैं बोलूंगा 804 सर, ठीक बोलिएगा सर, किसी को गलत नाम से नहीं पुकारना चाहिए। 800 चोर या 800 सर ऐसे ना करें मुझे। मैं एक ब्रेक लेता हूँ तैमूर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अच्छा आप सुन ले, एक बात फिर चली जाइए। मुझे ये बताइए क्या उस पे 190 मिलियन पाउंड चोरी का इल्जाम नहीं है, घड़ी चोरी का इल्जाम नहीं है सर? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, इस तरह से चोर कहना किसी को या कोई बुरे अल्फाज से पुकारना। इख्तियार साहब आप सीनियर आदमी, अच्छी बात नहीं है ना सर? अच्छा ठीक है, चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो तैमूर साहब से मैं शुरू करूंगा कि मौलाना के बगैर तरमीम हम कर सकते हैं, ये कहना था जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बैरिस्टर तैमूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आईनी तरमीम के हवाले से मैं सवाल छोड़कर गया था। बैरिस्टर साहब, आईनी तरमीम मौलाना के बगैर आपको क्या लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद कैसे कर पाएगा? क्या तरमीम होंगी? किस तरीके से वोट पूरे हो पाएंगे? अगर दावा करता है राना सनाउल्लाह साहब, दावा करते हैं, ऐसा इख्तियार वली साहब भी कहते हैं तरमीम तो होगी, और बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि सूरत होगी। मौलाना नहीं मानते तो सर रास्ता क्या होगा आईनी कानूनी? देखें, जो लग रहा है, जो इस वक्त काम आवाम को जा रहा है, वो तो यही है कि जिस तरह एक इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, एक 3 रुकनी कमेटी जो बेंच फॉर्म करती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उससे मुतालिक ऑर्डिनेंस पास किया, और फिर कैसे वो उस कमेटी की तश्कील 9 उसी दिन हो गई, और फिर 30 सितंबर को अब 2 दिन बाद केस भी लग गया है 63A की तशरीह क्रॉसिंग से रिलेटेड कानून है। तो ये चीजें तो सवाल हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं। अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता किसी तरह दे दी, तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन से मुंसलिक MNAs और सेनेटर्स हैं, उन पर पहले ही बहुत दबाव है। तो डर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक नोटिफाई नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी में मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो कहीं उन पर दबाव डाल के उनकी वफादारियां तब्दील न कराई जाए और ये नंबर ना पूरे किया जाए। लग यही रहा है, मुझे उम्मीद है खदशात ही रहेंगे और हकीकत का रूप नहीं धारेंगे, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत खराब होगा। आज ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने इस तरह की कोई एग्जाम्पल सेट कर दी तो वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अच्छा इख्तियार साहब, लोटों से वोट डलवाएंगे आप आईनी तरमीम के लिए? इख्तियार साहब सर, मैं आपको बताता हूँ, आप लोटों की बात करते हैं, मैं तो ये बात पहले भी कर चुका हूँ। ये वैसे ही खामखा परेशान हो रहे हैं। आईनी तरमीम सिर्फ पेश नहीं होगी, पेश भी होगी और पास भी होगी। मौलाना साहब जो है उनके वोट 100% पक्के हैं, वो हमारी तरफ भी आएंगे। उनका PTI के साथ सिर्फ सियासी नहीं, मैं जाती तौर पर मौलाना साहब को जानता हूँ। मैंने पूरी PDM का जो अलायंस है वो उनके साथ मैं इकट्ठा एक गाड़ी में सफर किया, काफिले में रहा हूँ, तो कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। नेवर। ये आप लिख लें अपने को, उनको वोट नहीं देंगे, वो इनके साथ नहीं जाएंगे। और आधी PTI जो है वो भी हमें वोट देंगे। अब अगर आप PTI को PTI कहते हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं, अगर आप इनको लोटे के समझते हैं तो ये अब आपकी मर्जी है, मैं तो इनको लोटे नहीं समझता। नहीं सर, जब इनके लोग आपको वोट देंगे तो वो लोटे ही होंगे ना। सर, हम अमेंडमेंट ऐसे ला रहे हैं, हम कानून साजी ऐसी कर रहे हैं, हम तरमीम ऐसे ला रहे हैं जो इनको पसंद आएंगे। जो आप ऐसी तरमीम ला रहे हैं जो लोटों का नाम चेंज करके बाल्टी कर देंगे। सर आप देख लेंगे ना, वो इतने अच्छी चीज होगी कि जिस तरह 18वीं तरमीम का मेरे भाई ने जिक्र किया, तैमूर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, ये उससे भी बेहतर होगी इंशाअल्लाह। और ये उसको बहुत खुशी जो है दौड़े जाएंगे और ये वोट देंगे। तैमूर साहब, ये बात इख्तियार साहब ठीक कर रहे हैं कि आप लोग खुशी जाके वोट देंगे। सर अगर मुल्क के मफाद में कोई चीज है, पॉजिटिव चीज है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी साथ नहीं देना चाहिए सिर्फ सियासी मुखालफत की बुनियाद पे अलग होके। देखें फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे पार्टी बनी हुई है, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए जमात है। तो हम चाहते हैं कि आईनी इस्लाहात हों, अदालती इस्लाहात हों, लेकिन ये जिस मकसद के लिए, फर्द वाहिद के लिए करने जा रहे हैं और सारी आवाम के सामने है ये चीज, 12 आपके शोज पे भी ये बात हो चुकी है, तो ये इंतहाई गलत है।
18वीं तरमीम को 10 महीने की मुशावरत के बाद पेश किया गया, पास कराया गया, इनको क्या उजलत है? ये क्यों इस महीने के अंदर, अक्टूबर के अंदर ये सारा मामला समेटना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिल रहा है कि ये अपनी आईनी तरमीम पास कर लेंगे? जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये बात कर रहे हैं, इनसे मुंसलिक जितने एमएनएज और सेनेटर्स हैं, उनकी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, उनको रिटन इंस्ट्रक्शन भी जा चुकी हैं कि इन आईनी इस्तेहाद जिनका मुसवदा अभी तक सामने रखा ही नहीं गया, इनके अपने वजीर कानून के पास भी नहीं है, तो उनके हक में कोई वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई वोट डालने की कोशिश करेगा तो वो पार्टी डिसिप्लिन के, वो कानून के खिलाफ जाएगा। हमें इसलिए तशवीश है कि ये 30 सितंबर को 63A की क्या तशरीक होने जा रही है, और ये उसके बाद, उससे पहले ही इतने कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि उसके बाद जो है ये दूसरों के वोटों का सहारा लेके और किसी और मकसद के लिए आईनी तरामीम को पास करा जाए। इसने किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, हम इसलिए बात करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो 70 पेजेस की डिटेल जजमेंट आ गई, उनमें भी 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट में कह दिया गया कि जनाब कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी इन रिलेशन टू जनरल इलेक्शन 2024। तो बात यह है कि ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये बानी चेयरमैन के कहने की बात नहीं है, अब तो ये मेजॉरिटी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं। ये जो पाकिस्तान के साथ हो गया है, उससे बड़ा तो धोखा हो नहीं सकता। ठीक हो गया। इख्तियार साहब, आर्टिकल 6 की बात बानी तहरीक इंसाफ ने की है। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन वो भी तो नाकाम रहा है ना, मतलब वो बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तशरीह कर दें आपके कहने का मतलब क्या था, आपने ये ठीक कहा है, आपने वो गलत कहा है। तो सर ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है सारी की सारी। सर देखिए, इमरान खान किसी पे आर्टिकल 6 क्या लगाएगा, पहले वो अपना आर्टिकल 804 तो हटा लेना। वो उससे अपनी जान तो छुड़ा है, तो फिर किसी पे सोचे कि मैंने किस पे मुझे वैसे इख्तियार साहब खुशी है कि आपने अब जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो पहले आप कर रहे थे। मुझे अगर आप मुझे 10-15 बार उर्दू में कहने दे देते तो मेरे शायद ख्याल में उर्दू में भी नहीं सर, हम इंग्लिश में करेंगे, हम इंग्लिश में करेंगे ये नाम। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक तो उनको अपने आर्टिकल की फिक्र करनी चाहिए कि उनका अपना आर्टिकल जो है वो ठीक हो जाए, तो फिर किसी को तड़ी लगाए कि मैं तुम्हारे साथ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मोहतरम फरमा रहे हैं ना अपने मिनिस्टर साहब कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, इलेक्शन नताइज की बात कर रहे हैं। आरटीएस बिठा दिया गया था पूरे का पूरा सिस्टम इनके लिए, हुकूमत में लाने के लिए। ये कोई जेन्युइनली हुकूमत में नहीं आए थे। 2013 में जब तब्दीली आई थी ना, खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, मैं उसका विटनेस हूँ। जब तब्दीली जो थी ये आई नहीं थी, इट वाज बीन ब्रॉट इन। और 2018 में जब तब्दीली आई थी, ये फिर भी आई नहीं थी, उसको रुशनास किया गया 2013 में, और फिर 2018 में इसकी बाकायदा लॉन्च हो गया, और वो फेल हो चुकी है। जहां तक आप बात करते हैं ना कि इस पे बात होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे, ये वो मैं मानता हूँ। आपने अपनी हुकूमत में क्या प्रेसिडेंट सेट किए, आप कितने बिल लाए हैं जिसपे आपने हमसे मुशावरत की है, आप कितने बजट लाए हैं जिसमें आपने अपोजिशन से बजट जो है तो आपने उसके साथ तजावीज लिए है, आपने किसी के साथ मसवदा शेयर किया है? कभी भी नहीं, नेवर। आपका अपना डेप्टी स्पीकर जो कौमी असेंबली को 4.25 साल चलाता रहा, वो एक स्टे के पीछे छुपा हुआ शख्स था। आप उसकी आर्टिकल 6 की बात करते हो, कासिम सूरी की। कासिम सूरी इज एन एब्सकॉन्डर, और वो अभी तक मफरूर है, और वो उस वक्त भी मफरूर था, हमारे अदालती निजाम का भी और हमारे इलेक्शन के निजाम का भी। वो किसी का रिजल्ट चुरा के ले गया था। आप प्रेसिडेंट सेट करते उससे इस्तीफा लेते, तो मेरे ख्याल में शायद आज आप ये ना भुगतते। आपने खुद इतने गलत प्रेसिडेंट सेट किए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और एक बात और आपने इन्होंने की कि मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि जो मुसवदा है आईनी तरमीम का, वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब के पास भी नहीं। अच्छा, अगर उनके पास नहीं है तो फिर आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, फिर आपको इतना मसला क्यों हो रहा है? फिर तो मुसवदा ही नहीं, फिर तो है ही नहीं कुछ। अगर कोई चीज है नहीं तो फिर आपको मसला क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है? आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात एक और बताओ फवाद जी सर, कि जब ये आईनी तरमीम की बात आई ना,
इनकी पार्टी के हामिद खान साहब बड़े अच्छे नामी गिरामी वकील भी हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूं उनको। उन्होंने तहरीक का भी ऐलान कर दिया, ये जी वकला तहरीक कल से शुरू। अच्छा, आज बैरिस्टर तैमूर साहब कह रहे हैं कि इनके पास मुसव्विदा है ही नहीं, हमारे पास मुसव्विदा नहीं है, तो फिर आपको मुसव्विदे के कंटेंट का क्या पता है कि इस मुसव्विदे में क्या बुरी चीज है? तो मेरी जान देखो, इस तरह मत करें। आपको मुझे इतने पढ़े लिखे आदमी है, इतने डिसेंट आदमी है यार, यू आर ए जेंटलमैन। अब आप इतने गलत, मतलब वो कि वहां से पार्टी पॉलिसी आ गई, जेल में वो कैदी नंबर 804 उससे पॉलिसी आ गई और आप उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे चल पड़े पाइट पाइपर की। सर मैं कंक्लूड करवा लूं। बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं सर कंक्लूड करूं? मैं यही कहना चाहूंगा, इख्तियार साहब पढ़े लिखे इंसान है, मुझे तो ये इस बात की सिर्फ अभी दुख हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि मुसवदा नहीं है तो किसी को क्या डिस्कस करना। देखिए, बात यह है कि आम कानून भी, और ये इनकी तारीख 2013 से शुरू हो रही है, पीछे क्यों नहीं जा रहे कि इनके कायद कैसे सियासत में आए, पार्टी कैसे बनी, पीछे क्या होता रहा, मतलब 90 की दिहाई में क्या हुआ। पाकिस्तान की आवाम की मेमोरी जो है वो इतनी भी शॉर्ट नहीं है, तो वो सारी बातें, लेकिन उन चीजों को छोड़ें, आज की बात करें कि आईनी तरमीम आपकी पार्टीज ने अगर उसको आईन बनाने में अपना रोल प्ले किया, या आपकी पार्टी के कायदीन ने, और उसके बाद 18वीं तरमीम जैसी अहम तरमीम भी लेके आए, तो बात यह है कि आप क्या ये मान रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर कि वाकई कोई मुशावरत ही नहीं हो रही, किसी के पास कोई मुसवदा है ही नहीं और पता ही नहीं है कि ये मामला आगे कैसे चल रहे हैं, तो हम उसके हाथ में कैसे हो सकते हैं? ठीक सर, तो चाहते हैं कि एक एक शिक के ऊपर बात हो, हमको पता चले और फिर कंसेंसस डेवलप। जी इख्तियार साहब, एक 30 सेकंड में कर दें कंक्लूड सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सारा नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए। एक ये देख लें, तैमूर साहब आज कह रहे हैं ना, आज इनकी पार्टी वाले कह रहे हैं इंटरनेट बंद है, लेकिन इंटरनेट से इन्होंने पूरा शो चलाया। नहीं सर, ये फोन के ऊपर है, ये फोन के ऊपर है, व्हाट्सएप पे नहीं, स्काइप पे कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी सर। इससे पहले स्काइप पर भी थे। नंबर 2, तैमूर भाई को बोले कि मुझे अपना एड्रेस भेजे, मैं इनको पिज्जा भी अभी डिलीवर कराता हूँ, इन्होंने घर खाना नहीं खाया। अच्छा, जिस तरह के आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि मुस्कम शो के प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए, एक दूसरे ऊपर जाती तनकीद के बजाय। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा पिंडी की सूरत हाल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या इस वक्त हैपनिंग हो रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? रात पड़ गई है, कंटेनर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, लोग निकले नहीं निकले, ज़्यादातर लोग क्या KPK से आएंगे, क्या पंजाब के ऊपर हमलावर जिस तरीके से पंजाब हुकूमत कह रही है वो KPK के वज़ीर आला होंगे, या रावलपिंडी से भी कोई बंदे निकले हैं? चौधरी साहब, क्या सूरत हाल है? सर, पहले रुकावटों के बारे में भी बताइएगा, फिर ये भी बताइएगा कि कितना को मजमा मौजूद है, कोई एहतजाज हुआ भी है, नहीं हुआ, कोई क्या मुजाहिरीन का मुतालबा क्या था, चाह क्या रहे थे वो? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि दिन भर तो सूरत हाल नॉर्मल थी मरी रोड पर, लेकिन तकरीबन 3 बजे के बाद जो है यहाँ पर कारकुनान कुछ लोग पहुंचे थे और उन्होंने नारेबाजी की, और इस दौरान जो है पुलिस और उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। जो वक्त आगे की जाने बढ़ा तो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, और PTI के जो मुकामी रहनुमा है शहरयार रियाज, वो सबसे पहले एक काफिला लेकर कमेटी चौक के रास्ते मरी रोड पर पहुंचे थे, और उनकी कोशिश थी कि वो लियाकत बाग की जानिब बढ़ें, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया और शेलिंग की गई। और इस दौरान जो है कॉलेज रोड के मुकाम से भी कारकुनान ने यहाँ पर पहुंचने के हवाले से तगोदो की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी जो है लियाकत बाग के मुकाम पर पहुंचने के लिए नाकाम बना दिया था। जबकि तीसरा जो पॉइंट बनता है मरीड हसन की तरफ से, वहां से भी कुछ कारकुनान जमा हुए थे जो खासी तादाद में इस वक्त जमा हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर कबल जो है बानी PTI की बहनें अलीमा खान और 2 दीगर जो बहनें हैं वो भी मरीड चौक पहुंची हैं। ILF के जो वकला हैं वो उनके हमरा मौजूद हैं, और इस वक्त जो है मुसलसल रावलपिंडी पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है मुजाहिरीन की तरफ। गो के अब भी मुकामी जो है मुजाहिरीन वो इसके एहतजाज में शामिल हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले काफिले हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, और कहा जा रहा था कि जो है जो अपना
उमर अयूब हैं वो हरिपुर से रवाना हो चुके हैं और वो संगजानी के मुकाम पर पहुंच चुके थे। और अभी जो सूरत हाल है गिरफ्तारियों के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है MPA तनवीर असलम जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जो है थाना सिटी मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह जो है सिमाबिया ताहिर जो शुमाली पंजाब की अहम ओहदेदार हैं उनको भी रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजमूई तौर पर इस वक्त तकरीबन 30 से ज्यादा जो है कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। इसी तरह चौधरी साहब ये बताइएगा, चौधरी साहब रावलपिंडी में आज क्या माहौल है? क्या वहां पे कारोबारी मराकज बंद हैं, लोगों का कारोबार आज ठप रहेगा? पिंडी के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि रावलपिंडी में जो मरी रोड का इलाका है वो फैजाबाद से ऑनवर्ड मरीड हसन से आगे माल रोड तक जाता है। ये जो मरकजी शाहराह है इस पर जगह जगह कंटेनर्स लगे होने की वजह से जो है मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासर रही है और कारोबारी मराकज भी बंद रहे हैं। ताहम अंदरून शहर जो है कारोबार खुला रहा है, लेकिन क्योंकि मरकजी शाहराह बंद होने की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आ जा सकता था, जिसकी वजह से कारोबार तो नहीं हुआ, लेकिन जो है मरी रोड बंद रहा है, अंदरून शहर जो है दुकानें खुली रही हैं। तो ये सूरत हाल थी और इसी वजह से जो है कारोबार तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि अंदरून शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाक़ है। इसी तरह मरी रोड के ऊपर जो है बेनजीर भुट्टो अस्पताल है और ये 2 बड़े अहम अस्पताल हैं जहां पर जो है रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज ना सिर्फ शहर से बल्कि शहर के बाहर से भी आते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। बहरहाल जो एहतजाज के हवाले से मगरब के करीब जो है इसमें तेजी आना शुरू हुई थी और इस वक्त जो है खासी तादाद में कारकुनान जो है ना सिर्फ कमेटी चौक वाली तरफ मौजूद हैं, इसी तरह मरीड चौक और कॉलेज रोड वाली तरफ भी मौजूद हैं। जबकि रावलपिंडी पुलिस के तकरीबन 4,500 जो है अफसरान व एहलकार आज जो है सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं और उन्हें ये टास्क दिया गया है कि किसी भी सूरत जो है PTI कारकुनान को लियाकत बाग नहीं पहुंचने देना। और गुज़श्ता रात जो है लियाकत बाग को सील कर दिया गया था और जितने भी रास्ते हैं कंटेनर्स लगा दिए गए थे। और जो मेट्रो ट्रैक है, मेट्रो ट्रैक के ऊपर भी जो है पुलिस की नफरी तैनात है और वहां से भी जो है जो मुजाहिरीन इकट्ठे होते हैं उन पर शेलिंग की जाती है। तो रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है और मजमूई तौर पर जो है ये तमाम सूरत हाल है। रावलपिंडी पुलिस ने कल जो है तमाम पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी थी और इस वक्त न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि झेलम, चकवाल और अटक समेत दीगर शहरों में दफा 144 नाफिज है जो 28 और 29 सितंबर तक के लिए लगाई गई है। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।